दस्तूर मैदान जंग बन गई है। पुलिस और सरकारी मुलाजमीन में झड़पें जारी हैं। शेलिंग डी चौक से ओल्ड एम्बेसी रोड की जानिब की जा रही है। बात करेंगे नौमान मकसूद से। नौमान, अभी कहां पर मौजूद हैं आप, क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ था और मेरे अकब में आप देख रही होंगी कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने गेट बंद किया हुआ था। अभी भी उसी तरह वो गेट बंद है और सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। जो शेलिंग का सिलसिला था वो यहीं से शुरू हुआ था और यहाँ वो मुलाजमीन थे जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने इन्हें रोकते हुए इन शेलों का इस्तेमाल किया। जो इस वक्त आप खौल देख रही होंगी यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ शेल ऐसे हैं जो मुजाहिरीन की जानिब से फेंके गए थे। जो ये शल हैं जो पुलिस ने इनके ऊपर बरसाए तो ये शल वापस फेंके गए थे। पत्थर भी आप बड़ी तादाद में यहाँ पर देख रहे होंगे जो पड़े हुए हैं और अभी आप देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची है और जो पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात है। इस तरफ आप देख रहे होंगे पुलिस अफसरान मौजूद हैं, उस तरफ CTD के एहलकार और दीगर पुलिस एहलकार मौजूद हैं जो इन मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फे से शेलिंग का सिलसिला शुरू होता है जिसकी वजह से अभी भी यहाँ की फ़िज़ा के अंदर उस शेलिंग के असरात मौजूद हैं और लोगों का यहाँ पर खड़े होना कुछ मुश्किल हो रहा है क्योंकि शेलिंग कुछ देर बाद की जाती है। जब नौमान, ऐसी सूरत हाल में आप भी अपना ख्याल रखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी खैर आफियत से हो। ये कहिएगा कि शिबली फराज भी कुछ देर कबल यहाँ पर पहुंचे थे, मुज़ाकरात किए थे, क्या बात हुई थी? कमेटी बनी है ये भी बताया गया था, तो कौन कौन शामिल है कमेटी में? कमेटी क्या करेगी और कब करेगी? कमेटी का जो है वो हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया और ये कहा गया है कि मुलाजमीन को जो हुकूमत की जानिब से पेशकश की गई है उसके अंदर जो है वो लचक दिखाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। इसी वजह से सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद अभी भी मुश्ताइल है और उनका ये कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक इनका ये एहतजाज जारी रहेगा। शारा दस्तूर के ऊपर इस वक्त अभी ये सूरत हाल है कि आप देख रहे होंगे कि गाड़ियाँ वापस आ रही हैं शाइस्ता, क्योंकि ये गाड़ियाँ यहाँ से जब गुजरती हैं तो सरकारी मुलाजमीन की जानिब से जो सड़क बंद की गई है उस पर बड़ी तादाद सरकारी मुलाजमीन की आ जाती है और इन गाड़ियों को रोकती है और ये कहते हैं कि ये सड़क बंद की गई है इसलिए यहाँ से गुजरना मना है। रॉन्ग साइड से जब गाड़ियाँ जो है वो वापस आती हैं और उसके बाद वो निकलती है और कमेटी कोशिश कर रही है कि यानी कि जो गाड़ियाँ हैं उनको भी सरकारी मुलाजमीन आने नहीं दे रहे हैं। नौमान साथ ही मौजूद रहिए। एनी शिराजी की जानिब चलते हैं जो कि डी चौक पर अभी मौजूद हैं। एनी, डी चौक पर अभी क्या सिचुएशन देख रहे हैं? शाइस्ता, यहाँ पर कुछ ही देर पहले शेलिंग जो है उसका सिलसिला जो है बंद हुआ है और पहले सुबह के वक्त और जो दोपहर के वक्त शेलिंग की गई, अब उससे अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ही हार्ड शेलिंग जो है वो की गई है। हर तरफ धुआं है और कुछ नजर नहीं आ रहा और बहुत जो थिक जिसको आप कहते हैं धुआं, उस तरह से यहाँ पर मंजर जो है कैमरा पे अगर आप देख सकती हो स्क्रीन पर, तो यहाँ पर बिल्कुल जो है धुंधले मनाजिर देखने में नजर आ रहे हैं। साथ साथ मुजाहिरीन जो हैं वो मुंतशिर किया गया उनको पुलिस की जानिब से शेलिंग करके, लेकिन जैसे ही शेलिंग खत्म की जाती है उसके बाद दोबारा से जो है मुजाहिरीन वो वापस आ जाते हैं। सुबह और दोपहर को जो है सिर्फ डी चौक पर शेलिंग की गई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ओल्ड एम्बेसी रोड की जानिब अगर हम जाएं, क्योंकि उनको मुंतशिर जब किया जाता था मुलाजमीन को, तो उस जानिब दूसरी जानिब दोनों जानिब जो है मार्गला रोड की जानिब और दूसरी जानिब ओल्ड एम्बेसी रोड की जानिब वो चले जाते थे। दोनों अतराफ में शेलिंग की गई और इस वक्त जो कुछ ही देर पहले शेलिंग खत्म हुई है, बहुत हार्ड शेलिंग थी। उसमें मुजाहिरीन जो हैं उनकी तबीयत भी खराब हुई, तबीयत नासाज हुई और उसके बाद हमने देखा कि वो बेहोश भी हुए और मुजाहिरीन में बड़ी तादाद खवातीन मुजाहिरीन की भी है और उसमें असातिज़ा भी हैं जो पिछले 1 महीने से FDE फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं वेडलॉक तहत पॉलिसी के तहत जिनको रिक्रूट किया गया था, उनमें वो खवातीन असातिज़ा भी मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि हम इतने दिनों से एहतजाज हमारा जारी है, लेकिन उसके बावजूद आज जाकर हमारे साथ बाकी मुलाजमीन भी शामिल हुए हैं, सरकारी मुलाजमीन, लेकिन अभी हमने देखा कुछ ही देर पहले यानी इन सरकारी मुलाजमीन के साथ असातिज़ा भी शामिल हैं। एनी, इस सूरत हाल में आप अपना ख्याल रखिएगा। नौमान, जैसा कि एनी भी बता रही हैं कि अब से कुछ देर पहले जो शेलिंग रुकी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, ज़रा हमारे नाजरीन के लिए दिखाइएगा कि कितनी शेलिंग यहाँ पर हुई है शाहरा दस्तूर पर। इतनी शदीद शेलिंग थी कि अभी तक इसके असरात मौजूद हैं और मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि उस शेलिंग की वजह से अभी भी यहाँ पर
खड़े होना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये शेल हैं जो इस्तेमाल किए गए थे, जिसकी वजह से अब गाड़ियाँ भी जो हैं वो मुश्किल से यहाँ से गुजर रही हैं। और ये पत्थर भी यहाँ पर पड़े हुए हैं जो इस्तेमाल किए गए थे उस दौरान शाइस्ता। ये शेल्स जो हैं, ये जब यहाँ से पुलिस यहाँ से उन मुलाजमीन के ऊपर फेंकती थी तो ये शेल्स वापस यहाँ पर ही आते थे, जिसकी वजह से यहाँ खड़े हुए जो लोग कवरेज कर रहे थे उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और जो लोग यहाँ पर से गुजरने की कोशिश कर रहे थे उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी। कवरेज के दौरान बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी थे जो गिरे भी इस शदीद शेलिंग की वजह से, और अभी तक उसके असरात यहाँ पर मौजूद हैं। जो शेल यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं वो 3 से 4 साल पुराने शेल हैं, लेकिन इनकी अभी तक इतने शदीद जो है इनके असरात हैं कि कई घंटे गुजरने के बावजूद भी इनके असरात इस फ़ज़ा से ख़त्म नहीं हो रहे। धुआं हो चुका था उस वक्त जिस वक्त ये शेल इस्तेमाल किए गए थे यहाँ पर, और अभी तक यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हल्का धुआं मौजूद है, जिसकी वजह से आंखों के अंदर से पानी अभी तक यहाँ से निकल रहा है और यहाँ खड़े होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यानी हल्का धुआं अभी भी मौजूद है। नौमान और एनी शराजी सूरत हाल पे रखिए और अपना ख्याल भी रखिए। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।